यूपी के वोट युद्ध में चर्बी, सर्दी, गर्मी और भर्ती को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। 3 दिन बाद यूपी में पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी कि 11 जिलों की 58 सीटों पर। पश्चिम यूपी में मतदान के आरंभ प्रचंड से पहले जुबानी शोर का जबरदस्त जोर दिखाई दे रहा है। गर्मी चर्बी के बाद अब भर्ती का दांव भी चल दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकले ना निकले, भर्ती जरूर निकलेगी। यानी अखिलेश यादव पूरी तरह आश्वस्त हैं कि समाजवादी गठबंधन की जीत पक्की है। अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? तीखे तीखे वार का दौर क्या कहता है? इस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव में वार पलटवार जोरदार चल रहा है। अखिलेश, योगी और प्रियंका एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी निकल जाएगी वाले बयान पर एक बार फिर से पलटवार किया। अखिलेश ने आगरा की रैली में कहा, गर्मी निकले या ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। जो लोग कह रहे हैं गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। बता दें, एक रैली में संबोधन के दौरान कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर गर्मी शांत करने वाला बयान दिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी के गर्मी निकल जाएगी वाले बयान पर आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी कई बार पलटवार कर चुके हैं। जयंत ने एक रैली में लोगों से वोट अपील के दौरान बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो वाला बयान दिया था। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। गर्मी चर्बी वाले बयान में प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी। प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में कहा कि अब कोई गर्मी निकालने की तो कोई चर्बी निकालने की बात करता है, लेकिन कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो भर्ती निकालेगी। ये इस चुनाव में गर्मी निकालने, चर्बी निकालने की बात नहीं होनी चाहिए, भर्ती निकालने की बात होनी चाहिए। भर्तियां कितनी निकाली आपने? आपके यहाँ 12 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं? ये जवाब दीजिए ना। यानी यूपी चुनाव में गर्मी चर्बी पर खूब सियासत हो रही है और इन सब के बीच भर्ती की भी एंट्री हो चुकी है। युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के वादे किए जा रहे हैं। देखना तो ये होगा कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी, 3 दिन बाकी हैं पहले चरण के मतदान के लिए। ऐसे में चुनावी मिर्गी कहेंगे इसे, चुनावी मिर्गी, जिसमें जिसके मन में जो आ रहा है, जुबान है फिसल जाती है, जो मुंह में आए तालू से लगाओ और कह दो। यानी कि चर्बी, गर्मी, सर्दी, और अब बात आ रही है, मुझे ऐसा लगता है जिस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए थी, भर्ती, बाद में आई है। आइए इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के
डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ है। डॉक्टर राय, आपका स्वागत है हमारे साथ। कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं कृष्ण मोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके नाम में कृष्ण है और कृष्ण की बंसुरी बड़ी सुरीली बजती है, लेकिन चुनाव के माहौल में जुबानी जहर उगलने का जो काम चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव के पहले की मिर्गी होती है, जो मन में आए कह दो। थोड़ा पीछे करिए उसे। पार्टी सदैव से ही विकास की, समाज के उत्थान की, समाज को बेहतरी पे ले जाने की बात करती है, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी तरह की बातें करके समाज को व्यवस्थित कर पाएंगे और समाज को बिखराव की तरफ ले जाकर अपना जो राजनीतिक रोटी है उसको सेकते रहेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो शब्द कहा था, जो उनके कहने का जो आशय था कि उत्तर प्रदेश में जो 5 वर्ष में जिस तरह से बेहतर प्रशासन, बेहतर सुनिश्चितता के साथ बेहतर एक माहौल तैयार करके उत्तर प्रदेश विकास का कार्य किया है, उस विकास में कुछ लोग अवरोधक बन रहे हैं। या और वो अवरोधक वो लोग हैं जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है तो आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को डराएंगे, धमकाएंगे और राह धमकाकर उत्तर प्रदेश में पुनः वही करेंगे जो 2017 तक करते रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको लगता हो कि नशा चढ़ गया है कि हम फिर वही करने जा रहे हैं, उन लोगों के नशा उतरने का और गर्मी उसको उतारने की बात की गई थी। अर्थात उत्तर प्रदेश के विकास में जो अवरोध पैदा करेगा उसको उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी और उसको उत्तर से पढ़ने नहीं दिया जाएगा। कृष्ण मोहन जी, विपक्ष कह रहा है आप लोग चुनाव के आने की नतीजों के पहले विपक्ष को धमका रहे हैं गर्मी कहकर। मनीष जी, आप यदि ठीक से यदि विपक्ष की व्यवस्थाओं को देखेंगे तो इनके नेता है भारतीय जनता पार्टी के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, तो एक ही बात कही कि विकास की धारा में जो भी अवरोधक होगा उसको रोक ब्रेक लगाई जाएगी, उसको जेल के पीछे जेल में भेजा जाएगा। परंतु उन लोगों की बात क्यों नहीं करते जो कहते हैं कि हिंदू गर्दी बढ़ गई है? उन लोगों की बात क्यों नहीं करते? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं में भूसा भर दिया जाएगा। उन लोगों की बात क्यों नहीं की जा रही है कि हमारा खून बहुत गर्म है, हमारी सरकार आने दो, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन लोगों का खून ठंडा कर देंगे। ये वो लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो समाज में बांटने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में IT सेक्टर लाना चाहते हैं, इनकम फ्रॉम टेरर, अपराध की एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जो 12 से 17 में उत्तर प्रदेश में था कि कहीं बच्चियां उठा ली जाती थी, कहीं कोई व्यापारी उठा लिया गया, कहीं कोई व्यक्ति घर से निकला और शाम को नहीं पहुंचा पाया, उसकी हत्या हो गई। ये उत्तर प्रदेश को वही बनाना चाहते हैं, परंतु ये उत्तर प्रदेश की जनता है विकास के लिए वोट करेगी और विकास की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएगी। जी, बात विकास की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जनता भी यही पसंद करती है कि उनका अपना नेता और सियासी दल उनके पास जाएं और विकास की बात करें। हमारे साथ कृष्ण मोहन वत्स, हमारे साथ रमनेश वत्स, माफ कीजिएगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ चुके हैं। रमनेश जी, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर राय, ये कौन किसको धमका रहा है? मतदाता के समझ में नहीं आ रहा किसकी गर्मी किसकी चर्बी, आखिर ये कैसी चुनावी मिर्गी? यू आर अ डॉक्टर और चुनाव के पहले डॉक्टर राय, मुझे समझ नहीं आता कि जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, गर्मी सर्दी, गर्मी की बात की आप लोगों ने, गर्मी की बात की आपने, बात की खून गर्म होने की। अगर शरीर में खून गर्म नहीं होगा तो ठंडे खून का मतलब क्या है? लेकिन कृष्ण मोहन जी को मैं समझ पाया हूं, उनके मुताबिक आपने बीजेपी को पलटवार के रूप में धमकाने की बात की है। डॉक्टर राय, यू आर ए डॉक्टर एंड इट्स योर मॉरल ड्यूटी टू क्लैरिफाई। डॉक्टर राय, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। देखिए मनीष जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया, सबको पता वो अनपार्लियामेंट्री भाषा है। कहते हैं ना, इस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री के मुखबिंद से शोभा नहीं देती कि वो इस तरह की बात वो कहे, संसद विधानसभा में कहें कि ठोक दो, ये कहते नहीं अनपार्लियामेंट्री। आप जो भी न्याय प्रक्रिया है उसके हिसाब से कोई भी कार्य करने के लिए संविधान ने आपको बाउंड किया हुआ है। आप 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो, ना कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो। जैसे भी हमारे कृष्ण मोहन भाई कह रहे थे, हिंदू और मुस्लिम में ये लोग कहते हैं ना डिवीजन करना चाहते हैं। पिछले 3 महीने से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन ले, वो सिर्फ इसी मुद्दे पे चल रहे हैं। कभी वो कैराना जाते, कभी वो कहीं जाते हैं, इसी तरह के भड़काऊ बयान देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 4.5 साल में उन्होंने एक नई ईंट नहीं रखी है जिसका ये कह पाए कि हमने ये नई ईंट रखी साहब, ये उत्तर प्रदेश के विकास के काम में आएगी। दे डोंट हैव दैट।
आप मुझे बताएं, 5000 गोदाम बनाने का वादा किया था, बेमौसम बरसात हो रही है, 5000 गोदाम में से 5 गोदाम गिना दिए इन्होंने, कहां बनाया है भंडारण के लिए। दे वोंट हैव द डाटा बिकॉज दे डिडंट डिड इट। एक पावर प्लांट का नाम बता दें जो इन्होंने नया बनाया बिजली के ऊपर, बड़ा इनको गर्व होता है कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी पार्टियों ने डेवलप किया उसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी भी उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये इनका विजन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि इन्होंने इनकी आपस में वो जवानी चल रही है, सारी चीजें चली। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा, बीइंग अ मेडिको, मैं जो अभी आपने कहा ना कि मिर्गी आती है, तो जो ये हीट स्ट्रोक होता है ना, जब गर्मी पड़ती है, धूप ज्यादा तेज लगती है तो एक हीट स्ट्रोक आ जाता है। उस समय आदमी जो होता है फेंट होता है, बहकी बहकी बातें करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी तरह की कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश की जनता का जो हीट स्ट्रोक आ रहा है, जो बोर्ड का स्ट्रोक आ रहा है, उससे वो डर गए। उन्हें पता है कि जमीन खिसक चुकी है, अब बचा कुछ नहीं है। नहीं तो चुनाव से पहले 378 दिन किसान वहां पे बैठे रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी को आके उन किसानों से माफी नहीं मांगनी पड़ती, वो उन्होंने देश से माफी मांगी और उसके बाद 700 किसानों के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, बिना बहस के वो 3 काले कानून उन्होंने वापस करवा दिए मनीष जी। उसके बाद मैं आता हूं, ये लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कि 2012 से 17 में ये था, 17 से 22 में ये। भैया देख लीजिए आप ना, एनसीआरबी के डाटा उखाड़ के देख लीजिए किसके में क्या रहा। हाथरस की बेटी को जिस तरह से जलाया गया, मैं कितनी घटनाएं जिलों वाइज गिना सकता हूँ, उन्नाव, शाहजहांपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, मैं जिले वाइज गिना सकता हूँ घटनाएं। पर उससे कहते हैं ना, मैं समय नहीं ज्यादा वो लेना चाहता आपका, मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ। आरबीआई के गाइडलाइंस आई है, वो आया है कि पर कैपिटा इनकम की हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आई है, आरबीआई ने जारी की है कि 2012 से 17 में जो कहते हैं पर पर्सन कैपिटा इंक्रीमेंट था और जो बढ़ रहा था वो करीब 5% था। ये आरबीआई की हैंडबुक कहती है, इंडियन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स जो उन्होंने जारी की है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में 2.99% रहा और कोरोना काल के बाद 0.1% पे आ गया। ये पर कैपिटा इनकम कम हो गई, अब महंगाई का और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, उस पर ये बात नहीं करेंगे। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, उस पर ये बात नहीं करेंगे। किसानों के ऊपर ये बात नहीं करेंगे, महंगी खाद के ऊपर ये बात नहीं करेंगे, सरसों के तेल के ऊपर बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम पे ये बात नहीं करेंगे। इनकी सरकार जो आई थी 14 में 17 में, वो सिर्फ महंगाई के ऊपर आई। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, और अब कहां है महंगाई, इसके ऊपर ये बात नहीं करना। डॉक्टर राय, मनीष जी 10 सेकंड, मैं उसके बाद मैं आपका सवाल जरूर लूंगा। 10 सेकंड। आप देख रहे होंगे कितने वीडियोस हैं, कितने वो हैं, इनके विधायकों से लेके जो प्रत्याशी है उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। क्या किसी और पार्टी के प्रत्याशी के साथ ऐसा हो रहा है? इन लोगों ने जनता को इतना वो बना दिया है, जनता अजीज। डॉक्टर राय, इक्का दुक्का वाकया हो सकते हैं, डॉक्टर राय इक्का दुक्का वाकया हो सकते हैं। मनीष जी सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन वो पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है नहीं कहा जा सकता। मैं जिले वाइज एग्जांपल 10 एग्जांपल्स दे सकता हूँ। सिराथू, प्रयागराज में सिराथू, हंडिया, तो मैं एक जिले के नाम बता रहा हूँ। प्रतापगढ़ को देख लीजिए, आप पश्चिम में देख लीजिए, मैं आपको बागपत का गिना रहा हूँ, सहारनपुर का गिना रहा हूँ, श्यामली का गिना रहा हूँ, कितने एग्जांपल्स गिना, मैं जिले वाइज गिना सकता हूँ। 1-2 एग्जांपल्स नहीं है मनीष जी, इक्का दुक्का एग्जांपल्स नहीं है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स एंड देयर आर वीडियो टू प्रूव इट। जी डॉक्टर राय, इतने वीडियोस चल रहे हैं। जी डॉक्टर राय, आता हूं आपके पास। अनुज अत्रे, अनुज जी, आपकी नेत्री ने बात की है गर्मी, सर्दी, चर्बी, मिर्गी, ये सब बातें बेकार है, बात भर्ती की होनी चाहिए, और कांग्रेस आएगी तो भर्ती की ही बात होगी। हालांकि ये एक सपना जरूर हो सकता है और सपने पालने में कोई बुराई नहीं है। अनुज अत्रे। नहीं मनीष जी, देखिए ये सपना नहीं है। सपना तो वो था जो 2 करोड़ रोजगार हर साल का वायदा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस देश को दिखाया। सपना तो वो था जो 2017 में उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और नौकरी देने का वायदा किया था। लेकिन हकीकत क्या दिखाई? हकीकत यह है कि हर 24 घंटे में 880 उत्तर प्रदेश के युवा की नौकरी जा रही है, और उसके साथ साथ इन 5 सालों में लगभग 16 लाख उत्तर प्रदेश के अकेले युवाओं ने अपने रोजगार और अपनी नौकरी खोई है। तो ये तो सपने नहीं है, ये तो हकीकत है। सपना तो इन्होंने दिखाया था मुंगेरी लाल का, लेकिन हकीकत उत्तर प्रदेश का परिवार का हर युवा इनसे पूछ रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है, आप गांव देहात में किसी ब्लॉक में या किसी शहर में चले जाइए जहां पर कोई बेरोजगार घर पे ना बैठा हो। ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और इनकी डबल इंजन की सरकार।
आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी का इनका गठबंधन हो, कोई विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आवश्यकता इसमें विकास की बात है। प्रियंका जी ने क्या कहा कि इस तरह की बदजुबानी मत लाइए आप चुनाव में। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभ्यता के साथ बात की है, सभ्यता के साथ चुनाव लड़े हैं और अपने विरोधियों के साथ भी सभ्यता के साथ बात की, अपमानजनित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और उन्होंने यही कहा है कि ये चर्बी गर्मी की बात ना कीजिए, आज उत्तर प्रदेश में भर्ती की बात कीजिए, क्योंकि युवा को सबसे बड़ा इसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ का जनसंख्या वाला हमारा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों को लिए बैठा है। 5 करोड़ बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में बैठा है जिनके पास कोई काम नहीं है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये बीते 3 दशकों में ये तीनों राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, अनुज जी आपको मैं कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं युवा बेरोजगार बैठा है, चिंता का विषय है, और युवा कितना आक्रामक हो सकता है ये हमने बिहार की घटना को देखा। लेकिन ये वही युवा है, सियासी दलों को समझना होगा कि ये 45% साइलेंट वोटर आपको बेरोजगार कर सकता है अगर आप नहीं समझे तो। अनुज अत्रे अपनी बात कंटिन्यू करें। जी मनीष जी, बिल्कुल आपने बात बोली है, बिल्कुल ठीक बात बोली है। और ये भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का एहसास नहीं है। समाजवादी पार्टी आज 5 साल विपक्ष में रहने के बाद और बिल्कुल 4.5 साल, पौने 5 साल अपने घर में बैठे रहने के बाद, केवल ट्विटर के माध्यम से जनता से बात करने के बाद आज सड़कों पर उतर के उसको एहसास हो रहा है जब प्रदेश का युवा उनसे भी सवाल करता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार बढ़ाने के नाम पे बेरोजगारी बढ़ा दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी कोई योगदान नहीं है। केवल और केवल लच्छेदार भाषण देकर के, भीड़ इकट्ठी करके आप उत्तर प्रदेश की जनता की समस्या समाधान करने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आज सवाल पूछ रही है कि क्या कारण है, क्यों उत्तर प्रदेश में जिस जंगल राज को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने की बात की थी और आज उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। हालात ये है, ये उत्तर प्रदेश एकमात्र प्रदेश पूरे देश में ऐसा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सबसे ज्यादा नोटिस को देने पड़े फर्जी एनकाउंटर के बाद। 2 दर्जन से ज्यादा इनको जो है मुआवजे देने पड़े, 2-2 करोड़ रुपए की पकड़ हुई है। अनुज जी आपकी इस दलील पर उंगली उठ रही है डॉक्टर अभिषेक राय की। कृष्ण मोहन जी मौन होकर सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जवाब देने के लिए आतुर तो है, लेकिन सबसे पहले उंगली डॉक्टर अभिषेक राय की उठी है। डॉक्टर राय, जस की तस चिकने गड़े पे पानी आपकी सरकार थी तो कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया, और जब आप विपक्ष में थे तो सड़क पर आकर आपके क्या आंदोलन हुए? अनुज अत्रे पूछ रहे हैं। देखिए, अगर अनुज अत्रे साहब को ये चीज नहीं पता, अभी आपने जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे और सबसे नंबर 1 पार्टी जनता ने चुनी जहां से बैलेट से वोट किया गया। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की बातें करके यही 2017 में हमसे गठबंधन करने आए थे। 2017 में हमारे साथ मिलकर लड़े थे जब हमारी 12 से 17 तक सरकार थी, और आज इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिना हमारे सपोर्ट के ना ये रायबरेली कभी जीत पाए, ना अमेठी कभी ये जीत पाएंगे। अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात है, हमेशा हमने सपोर्ट किया। हम इनके केंद्रीय नेताओं की, माननीय प्रियंका जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माननीय सोनिया जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माननीय राहुल गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। ये परस्पर है डॉक्टर राय, ये परस्पर है। आपके सुप्रीमो के सामने इन्होंने भी उम्मीदवार नहीं दिया है। खड़ा कर दें, मैं कह रहा हूं खड़ा कर दें, वो जमानत बचा के निकल जाए। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचने जा रही है एसपी वकील साहब की, किसी और को खड़ा कर दें। वो रिकॉर्ड मतों से हम जीतने जा रहे हैं, आप देखिएगा, खड़ा कर दें। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ऐसी आंधी है जो कितने लोगों को उड़ा के ले जाएंगे, ये अभी आप देखेंगे। हमने बोला ना, हमारी सरकार, अखिलेश जी 10 मार्च को आ रहे हैं और जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, हम 7-13 डॉक्टर राय कंप्लीट 5 सेकंड मनीष जी प्लीज, मैं कह रहा हूं, हमने 13 घंटे हमारा विजय रथ निकला शामली से लोनी पहुंचने में, 70 किलोमीटर 13 घंटे। जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा था इस कोरोना प्रोटोकॉल और सारी चीजों को होते हुए भी, आप देख रहे हैं जनता हमें चाह रही, जनता बदलाव चाह रही है। अब वो अखिलेश जी की तरफ देख रही है, समाजवादियों की तरफ देख रही है। और जो जिला पंचायत चुनाव हुए थे, नंबर 1 पार्टी बन के निकली, किसी के कहने से होने वाला नहीं, जनता में पसंद कर रही है। डॉक्टर राय, यूपी की सियासत में हीरो नंबर 1 कौन होगा, ये 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। लेकिन आप तीनों में किसने क्या कहा, इसको लेकर रमनेश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इन तीनों में आपको किसकी दलील बेहतर लगी वत्स साहब?
धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले आपको दूसरी बात मैं करूं कि दलील तो सारी पार्टियां भी देगी, चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में दलील ही देंगे, क्योंकि इसके पहले विकास यदि मुद्दे यदि लेकर के जनता के पास जाएंगे, यदि जनता के पास यदि मुद्दे लेकर के जाएंगे तो फिर इनके पास दलील देने के लिए कुछ और नहीं रहेगा, सिर्फ वो मुद्दे की बात करेंगे। जहां तक बात है देखिए चर्बी निकालने की, यदि चर्बी निकालने की बात योगी आदित्यनाथ ने जी ने यदि जनता के सामने परोसा है तो हाँ, उन सारे जो माफिया जो थे, चूंकि इसके पहले हम सब ने दंश झेला है। 2017 से पहले किसका राज होता था? अतीक अहमद ने यदि कोई फरमान जारी कर दिया जनता के सामने तो वही होना है, मुख्तार अंसारी ने यदि कोई फरमान जारी कर दिया तो उसी का होना है। और चर्बी तो निकाली गई ना, 1800 करोड़ से ज्यादा जब इन माफियाओं से जब उनकी संपत्ति को जब्त किया गया और जनता के बीच में ही तो वो लग रहा है ना, गौशाला का निर्माण किया गया, 55,000 हेक्टेयर जो जमीन माफियाओं से यदि मुक्त किया गया तो वो किसके लिए हो रहा है? यूपी जनता के सामने ही तो लाया गया उसको, यूपी जनता को ही तो लाभ मिला। हाँ, इस तरह की चीजें जरूर होनी चाहिए। आज कांग्रेस की बात ही कर लें तो कांग्रेस 32 सालों से अकाल पड़ा हुआ है। आज आप महिलाओं के बारे में आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आधी सीट जो है हम महिलाओं को हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो यही चीज आप उत्तराखंड में, पंजाब में नहीं लाए, सिर्फ आप यूपी में ही क्यों लाए? क्योंकि यूपी में ये जो पार्टी है बिल्कुल पूरी तरह से अस्तित्वहीन होती जा रही है। फिर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का सीधा अर्थ होता है कि एक परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद से रहित पार्टी है। इसके अलावा रहित नहीं, सहित पार्टी है। अब देखिए इसके पहले ही देखिए महाशय अभिषेक राय जी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को गिना रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने, अरे आपने मैनपुरी इटावा से लेकर के आगे तो आप आगे बढ़े नहीं, बिजली दिया नहीं, और अभी आप बिजली की बात करते हैं कि मुफ्त में बिजली देंगे। अरे 21,000 करोड़ का ऑलरेडी बिजली विभाग मुफ्त ये घाटे में चल रहा है, आप उसको कैसे दे देंगे? हाँ, जहां तक बिजली की बात करें, इसके बाद पहले आप कहते रमनेश जी आप जो कह रहे हैं, आपकी अपनी जो राय है उसको लेकर अभिषेक राय की उंगली के साथ साथ अनुज अत्रे की भी अभिषेक राय जी लगातार उंगली, देखिए अभिषेक राय जी देखिए इसलिए उंगली क्योंकि मैंने इन दोनों परिवारों को देखा है, चाहे कांग्रेस परिवार को भी देखा है, हमने समाजवादी पार्टी रमनेश जी, डॉक्टर अभिषेक राय, अनुज अत्रे और कृष्ण मोहन पांडे जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर रमनेश वत्स के कहे बयान पर अभिषेक राय और अनुज अत्रे की क्या राय है।